आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हैं सर। हाँ, सभी स्टूडेंट हैं। ये प्राइवेट गाड़ी है, आपको पता है? ये प्राइवेट गाड़ी है, इसमें आप बैठ नहीं सकते हैं। ये पर्सनल गाड़ी है किसी की, इसमें नहीं बैठ सकते आप। कुछ हो गया आपको? तो इसी मसले में हम आपके साथ। आपने पैसे देने हैं ना, आपकी LIC भी अच्छी गाड़ी ले लो। की होगी ना, करने लगा। वो भी कंपनी तुम्हारी LIC ने तुमको देगी, कहेगी नहीं ये फ्रॉड बंदे। हाँ, कंपनी नहीं देगी आपको पैसा। सवारी नहीं होते भी। हाँ, गाड़ी कितने थे? आहो आज अगर सवारी नहीं शादी गड्डी साली। हाँ, फिर कुछ हो जाता है उनको, बाद में ऑफिस का ही मेरा ऑफिस बंद हो जाना था। गाड़ी का ना हमने ड्राइवर को ढूंढना था ना किसी को ढूंढना था। बाद में तो ड्राइवर कहीं तो गाड़ी कहीं तो ऑफिस बंद। हमारे टैक्सी ड्राइवर इस समय परेशान हैं क्योंकि उनको ग्राहक नहीं मिलते हैं कहीं भी ले जाने के लिए, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, अलग अलग जगहों की बात हो। पर ऐसी कई गाड़ियां हैं जो बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की हरकत कर देती है जिसकी कहीं ना कहीं भुगतान हमारे टैक्सी ड्राइवर्स करते हैं, जो थोड़े दिन पहले आपने वीडियो देखी भी। पर अब सवालिया निशान ये है कि इस समय ऐसी कई गाड़ियां चल रही हैं जो लोगों को तो ले जाती हैं, एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती हैं, पर असल में उनके पास परमिट नहीं होता है ले जाने का। आज कहीं ना कहीं उन पर एक कड़ा शिकंजा जो है वो कसा गया और इस समय मैं BC रोड पर ही मौजूद हूँ। और ये जो सामने आप गाड़ियों से निकला हुआ सामान देख रहे हैं वही लोग ही हैं जो लोगों को अभी इस समय उस गाड़ी से निकाल दिया गया है। एक गाड़ी जिस पर पीली पट्टी नहीं थी वो लोगों को चंडीगढ़ की ओर लेकर जा रही थी एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते करते, तो उस पर आज नकेल कसी है। आप ये वीडियोस देखिए, उसके बाद बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हो? पहले पास की टिकट ले दी। मैम आप कहाँ जा रहे हो? भाई साहब कहाँ जा रहे हो? कॉलेज जा रहे हैं सर। हाँ, सभी स्टूडेंट हैं। ये प्राइवेट गाड़ी है, आपको पता है? ये प्राइवेट गाड़ी है, इसमें आप बैठ नहीं सकते हैं। ये पर्सनल गाड़ी है किसी की, इसमें नहीं बैठ सकते आप। ये मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, उसने कोई बात नहीं, फ्रेंड की गाड़ी है, इसमें आप नहीं सवारियाँ नहीं लोड कर सकते हैं। ये पर्सनल गाड़ी है, ठीक है? हाँ सर, आप आए नीचे। इसमें नहीं बैठ सकते। और कोई एक्सीडेंट जो हो जाएगा जवाब कौन देगा? ली पहले, ठीक है, इन्होंने जाना था बठिंडे, तो मैं अपने काम में बिजी थी, टिकट हुई थी, पैसे लिए, मैं अपने काम में बिजी होगा। इन्होंने कहा फिर हमें कि हमने जाना नहीं है, तो मैंने उनको पैसे वापस कर दिए, ठीक है। इन्होंने बाहर पता नहीं कहाँ से गाड़ी गुड़ी की, तो ये गाड़ी में बैठ ड्राइवर ने इनको बोला, ड्राइवर मैं सस्ते रेट पे ले जाता हूँ आपको, मैं बठिंडा पहुँचा देता हूँ। ड्राइवर सस्ते रेट पे ले जाता ड्राइवर ने बोला होगा ना इनको बजट के लिए कि मैं, बाद में इनको पता नहीं परमिट और प्राइवेट टैक्सी में क्या फ़र्क होता है। फिर इनको हमने बताया कि भाई आपकी जान को खतरा होगा, बाई चांस आपको कहीं एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई क्लेम नहीं पास होगा आपका बाई चांस। आखिर इनको कुछ हो जाता तो हमारे कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ पर फुटेज आनी थी। बाद में किसी पुलिस ने हमारे ऑफिस में आना था कि यहाँ से निकले, ये हो गया वो हो गया, हमारे ऑफिस बंद हो जाना था। भैया आपको इंश्योरेंस भी नहीं मिलेगी जो आपकी LIC की हुई होगी ना, कोई छोड़ रहे हैं हम, जा नहीं रहे। हाँ, जो कोई LIC करवाई है ना वो भी आपको नहीं मिलेगी। जो गलत है कंपनी इसका ना लाइसेंस है ना। मुझे जवाब देना है ना कि अगर कुछ हो गया आपको तो फिर इसी मसले में हम आपके साथ। आपने पैसे देने हैं ना, आपकी LIC भी अच्छी गाड़ी ले लो। कंपनी ने की होगी ना, करने लगा। वो भी कंपनी तुम्हारी LIC ने तुमको देगी, कहेगी नहीं ये फ्रॉड बंदे। हाँ, कंपनी नहीं देगी आपको पैसा। सवारी नहीं होते भी। हाँ, गाड़ी कितने थे? आहो आज अगर सवारी नहीं शादी गड्डी साली। हाँ, सारी खतरनाक लाइसेंस। गाड़ी वाले की गलती है जो प्राइवेट, हाँ, जो प्राइवेट गाड़ी टैक्सी को बना के चला रहे हैं। ये ड्राइवर की गलती है, साथ में जो प्राइवेट गाड़ी है जो यही जा रहा था जी। सवारी क्यों बिठाई आप? सवारी तो जो हमारे घर के पर्सनल थे जी। घर के? हाँ जी। ये बाहर के लोग नहीं थे? नहीं जी, हमारे भाई ने फोन करा था जी, उन्होंने पर्सनल सवारी बिठवाई है जी, और उनके खास थे जी। अब जिसने ये नकेल कसने की कोशिश की है अब उनसे बातचीत करते हैं। थापा साहब, आपका ये जो पेन चलता है ना कहीं लोगों को डरा ज़रूर देता है, पर ये इस समय काफ़ी अच्छा कार्य जो है वो आपके द्वारा किया गया। क्या ये इस तरह की गाड़ियाँ काफ़ी चल रही हैं या पहली बार ही इस गाड़ी को इस तरह से पकड़ा गया है? ये सर ऐसा नहीं है, मैंने कोई 6-7 गाड़ियाँ पहले भी सीज़ की हैं जी। तो अगर मुझे कहीं भी लगता है जो बस स्टैंड में आप देख सकते हैं जो जामिंग वगैरह है,
अगर जो वायलेशन ख़त्म हुआ है तो ये इसीलिए हुआ है कि क्योंकि मैंने जो नकेल इनके ऊपर कसी है, एक तो प्राइवेट व्हीकल जो बरते थे उनको मैंने सीज़ करना शुरू किया है। जैसे आज मैंने शुरू किया है, ये गाड़ी एक पर्सनल थी किसी की अपनी, जैसे प्राइवेट किसी ने घर में रखी होती है, वहाँ से चंडीगढ़ से किसी ने भेजा था। ये सवारियाँ इधर इस्तेमाल करते हैं ट्रैवल वालों से, क्योंकि इनका सांठ गार्ड होता है, किसी जगह होता है, वो सवारियाँ इकट्ठी करके रखते हैं जहाँ से ये ले जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो ही गाड़ी पकड़ी तो मैंने पैसेंजर से बात की, वो बोले सर अगर इसके पास परमिट नहीं है तो हम खाली कर देते हैं। फिर उन्होंने गाड़ी खाली कर दी है। तो मेरा जो काम था मैंने वही किया है, क्योंकि 7 सवारियाँ थी। अगर मैं उसको चालान दे देता, अगर खुदा ना करे किसी जगह अगर रास्ते में एक्सीडेंट होता है तो उसका गुनाहगार मैं था, क्योंकि मैंने गाड़ी को पकड़ा है, मैं ऐसे चालान दे के छोड़ नहीं सकता था। इसलिए मुझे जो कानून जाब्ता कहता था मैंने गाड़ी को सीज़ किया है, क्योंकि हो सकता है 7 आदमी को जो ज़िंदगी बच गई है इसी हिसाब से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे आइंदा से जो भी गाड़ी मिलेगी, ये मेरी प्रैक्टिस है, रोज़ की प्रैक्टिस होती है, शाम को मैं देखता रहता हूँ, मुझे कहीं से भी पता। बाकी ये ट्रैवल वाले भी काफ़ी साथ देते हैं मेरा, ऐसा नहीं है। कुछ खिलाफ भी हैं जिनको परेशानी है, लेकिन कुछ बहुत मेरे हक़ में है जो मुझे फ़ोन करके भी बता देते हैं सर जहाँ गाड़ी लगी है, तो मैं उसी वक्त उसको सीज़ कर देता हूँ। गाड़ियाँ एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करती हैं लोगों से? देखिए, इनको पैसे बचते हैं, जो पैसेंजर गाड़ी है उसका टैक्स जो है ना वो ज़्यादा है, तो ये सिर्फ टोल ही देते हैं, इनको पैसे काफ़ी बचते हैं। इसलिए लोगों ने प्राइवेट गाड़ियाँ जो इस्तेमाल शुरू की थी बीच में, तो ये मैं 7-8 सीज़ की हैं गाड़ियाँ, वो कोर्ट से जाके रिलीज़ हुई हैं। तो अगर मुझे जो भी गाड़ी मिल जाती है बस स्टैंड के, तो मैं उसको सीज़ कर देता हूँ। क्या सरकार ये जो इस समय घपला चल रहा है इसको रोक पाएगी? क्योंकि ये सिर्फ इस तरह का घपला नहीं चल रहा है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो गाड़ियाँ कहीं बाहर से आती हैं, अगर उसको पहुंचना है, कश्मीर पहुंचना है या किसी एक जगह पर उसकी डिलीवरी है, तो वो साथ साथ में यहाँ से लोगों को भी भरती हुई लेके जाती है। चाहे कम पैसे लेगी पर आपको ले जाएगी। इससे कहीं ना कहीं नुकसान उन लोगों को भी है जो लोग इस गाड़ी में ट्रैवल करते हैं, और कहीं ना कहीं उन लोगों को भी जो टैक्सी चलाते हैं। अब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इसका खासा ध्यान देना होगा। सिर्फ एक गाड़ी सीज़ करने से ऐसा काम चलेगा नहीं, पर कहीं ना कहीं एक रास्ता जो है वो ज़रूर मिला है कि इस तरह की गाड़ियां अगर सीज़ होंगी तभी टैक्सी ड्राइवर्स के जो घर हैं वो चल पाएंगे, उनकी परेशानियां कम हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो देखने वाली ये है कि आम जनता को भी ध्यान देना होगा कि जब आप इस तरह की किसी गाड़ी में बैठ रहे हैं तो पहले आप ये कंफर्म कीजिए कि वो गाड़ी क्या असल में कहीं जाती भी है, क्या उसके पास उस तरह का परमिट भी है, क्या वो अगर आपको लेके जा रही है तो आपकी सुरक्षा भी रखती है या नहीं। ये ध्यान रखना अब आम जनता की जिम्मेदारी भी होगी। और अगर आम जनता को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो ट्रैफिक कर्मचारियों से बातचीत की जा सकती है, पुलिस से बातचीत की जा सकती है, अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सही हो रहा है या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।